तो लास्ट चैप्टर में बात की थी इफ एल्स लूप के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज उससे आगे बात करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा लूप के अंदर और फर्दर हम डिटेल में जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप को समझने के लिए वैसे तो कई सारे एग्जांपल हैं जो आप ट्राई आउट कर सकते हो, बट बेस्ट एग्जांपल जो होते हैं जो मैं अपने क्लासेस में लेता हूँ, जो भी मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ उसके अंदर मैं जो एग्जांपल्स लेता हूँ, तो जो आपने देखा होगा पैटर्न मेकिंग के जो प्रोग्राम्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव प्रोग्राम्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर लूप। तो लूप हम कोई सा भी लगाएं, दैट डजेंट मैटर, बट आप स्टार मेकिंग पैटर्न या फिर जितने भी पैटर्न मेकिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें आप अगर लूप का यूज करोगे तो आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी मिलती है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और समझ आएगा कि नेस्टेड लूप किस तरीके से अप्लाई होते हैं। नेस्टेड लूप का मतलब होता है कि उसके अंदर लूप के अंदर विद इन लूप आपका एग्जीक्यूट होता है। तो इस एग्जांपल को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको आउटपुट बता देता हूं कि मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है और उसको बनाने के लिए मुझे किस तरीके से प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मैं आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट बताता हूं। मुझे चाहिए सपोज 1 एंड आफ्टर दैट 1 2, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मुझे चाहिए 1 2 3, उसके बाद चाहिए मुझे 1 2 3 4। सपोज यूजर ने 4 इनपुट दी तो मुझे ये 4 लाइनें इस तरीके से प्रिंट करनी है। ये मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट है, यानी दिस इज माई क्वेरी। नाउ हाउ आई कैन डू दिस। सो अब हम उस सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो सॉल्यूशन हमारा क्या है, इसके लिए मुझे नेस्टेड लूप चलाना पड़ेगा। अगर आप देखोगे क्लियरली तो इसके अंदर लूप के अंदर लूप चलाना पड़ेगा। तो नेस्टेड लूप का मतलब होता है आ, अगर आप दो लूप चला रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि पहला लूप खत्म हुआ फिर दूसरा लूप स्टार्ट हुआ, बट दो लूप चला रहे हो अगर नेस्टेड है, इसका मतलब है दूसरे लूप की बॉडी पहले लूप के अंदर ही आएगी। इसका मतलब जैसे आप पहले में बात करें तो इसके अंदर पहला लूप चलेगा जो आपका आउटर लूप होगा, वो डिफाइन करेगा कि कितनी रोज बनेंगी इसके अंदर, और जो इनर लूप होगा वो डिसाइड करेगा कि कितने कॉलम्स बनेंगे। अब कई बार आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा कि ऐसा क्यों, ऑपोजिट क्यों नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता कि पहले वाला लूप हम कॉलम के लिए चला लें और अंदर वाला लूप हम रो के लिए चला लें। तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि प्रिंट सी में इस तरीके से होता है कि अगर आप पहली रो प्रिंट कर रहे हो उसके बाद आप नेक्स्ट रो में आ गए तो आप ऊपर की रो में नहीं जा पाओगे। यानी ऐसा नहीं हो पाएगा, आपने पहला ये वाला ऊपर से कॉलम बना लिया ये, और फिर आप सेकंड कॉलम बनाओ। सेकंड कॉलम बनाओगे तो फिर आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऊपर जाना पॉसिबल नहीं होता। जब हम प्रिंट करके नीचे आ गए तो हम किसी नॉर्मल फंक्शन से हम प्रिंट वगैरह से नहीं जा पाएंगे। कोई हम GUI के फीचर या फिर हम ग्राफिक्स वगैरह के फंक्शन यूज करें तो एक अलग बात है, वो हम अभी उस तक नहीं बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले रो के लिए चलाते हैं, यानी पहली रो अगर मेरी पूरी प्रिंट हो गई फिर हम दूसरी रो पे जाते हैं। तो जो नेस्टेड लूप है, जो अंदर वाला लूप है, वो कॉलम के लिए चलता है और आउटर लूप हमेशा रो के लिए चलता है जब आपको लाइन ब्रेक करनी होती है। तो चलिए इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, यानी इसके अंदर नेस्टिंग चलेगी। तो इस एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं कोडिंग लिखना स्टार्ट, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हेडर फाइल ऐड कर लेता हूँ, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। दूसरी हेडर फाइल में डाल देता हूँ इंक्लूड कोनियो डॉट एच, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन बना देते हैं वॉइड मेन, और इसके बाद मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट से इंट आई वेरिएबल मुझे लूप चलाने के लिए चाहिए। तो मैंने आई की वैल्यू कर दी सपोज 1। जे वेरिएबल मुझे लूप चलाने के लिए चाहिए, सपोज मैंने जे की वैल्यू भी कर दी 1। एक वेरिएबल मुझे लिमिट के लिए चाहिए, यूजर कितने नंबर ऑफ रोज प्रिंट करना चाहता है। तो लेट से मैंने दे दिया n इज इक्वल टू 0। एक वेरिएबल मैंने ले लिया, आई हो गया, जे हो गया, एन हो गया, सफिशिएंट होगा आई थिंक सो। अब हम यूजर को मैसेज देते हैं कि आपकी जो लिमिट है वो आप एंटर करिए। तो मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया प्रिंट एफ एंटर द लिमिट, राइट। अब इसके बाद यूजर इनपुट डालेगा, तो इनपुट के लिए मैंने कमांड ले ली स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट एन। एन के अंदर मुझे इनपुट लेनी है। अब देखिए किस तरीके से लूप चलाएंगे। आपको पता है क्वेश्चन क्या था आप हमारा, 1 फिर अगली रो में 1 2, है ना, फिर उसके बाद 1 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3 4। तो ये मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो अगर आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखें, अगर जो मैंने आउटपुट दे रखी है उस आउटपुट का मतलब है कि आपकी जो नंबर ऑफ रोज हैं वो लिमिट है। जो लिमिट अगर मैंने 4 डाली तो इतनी रोज बनेंगी एक्चुअली। तो इसका मतलब अगर मैं फोर लूप चला देता हूं इस एग्जांपल के अंदर, वाइल भी चला सकता हूं, इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। मैंने यहाँ पे ले लिया 4, आई इज इक्वल टू 1 से शुरू करना है उसको। और फोर लूप का एक और मैं सिंटेक्स आपको बता देता हूँ कि फोर लूप में अगर सपोज जैसे आपको लगता है कि आई मैंने पहले ही इनिशियलाइज कर रखा है, मुझे दोबारा से देने की क्या जरूरत है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इस केस में, आई को यहाँ पर 1 मुझे नहीं डिक्लेयर करना दोबारा से, मतलब इनिशियलाइज नहीं करना, तो मैं इसको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकता हूँ इस तरीके से, कॉलन। इसका मतलब जो पहले वाला पार्ट था वो ऑप्शनल है।
कंडीशन मुझे देनी है, तो कंडीशन मैं किस तरीके से दे सकता हूँ, आई लेस देन इक्वल टू एन, यानी आई की वैल्यू इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 1 एंड इट विल गो अप टू द एन, आफ्टर दैट आई कैन गिव आई प्लस प्लस, राइट। तो अगर ये लूप चलेगा उतनी बार एग्जीक्यूट होगा जितनी n की वैल्यू होगी, क्योंकि देखिए i 1 से स्टार्ट हो रहा है n तक जा रहा है और एक एक बढ़ रहा है, इसका मतलब n बार चलेगा वो। तो ये लूप क्या करेगा एक्चुअली, ये आउटर वाला लूप, इस लूप से हम नंबर ऑफ रो बनाएंगे। रो कैसे बनाएंगे, इसका मतलब हम एक एक लाइन ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करते हैं आपको पता होगा, अगर मैं लिख दूं printf स्लैश n, अगर मैं n लिख दूं इसका मतलब मैं नई लाइन पे आ जाऊंगा। तो जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार हम नई लाइन पे जाएंगे, इसका मतलब हमारी लाइंस बन जाएंगी। लेकिन हर बार मुझे नई लाइन पे नहीं जाना, उसके अंदर मुझे पैटर्न भी तो बनाना है। तो पैटर्न बनाने के लिए मुझे एक नेस्टेड लूप चलाना पड़ेगा। इसको मैं क्या करता हूँ, जे को शुरुआत कर देता हूँ 1 से। अब आप उस पैटर्न को समझिए। पैटर्न को समझने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, जो पैटर्न मुझे चाहिए मैं उसको कमेंट में बना देता हूँ। तो कमेंट किस तरीके से बनाते हैं ये भी आपका डाउट दूर हो जाएगा। तो कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट अगर आपको बनाना है तो देखिए आप किस तरीके से बना सकते हो, 1 और अगली लाइन आपको चाहिए 1, चलो इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं, 1 1 और उसके बाद 2, ठीक है। और अगली लाइन चाहिए 1 2 3, इस तरीके से चाहिए। तो मैं इसको कमेंट यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। तो अब आपको देखिए, पहली वाली रो 1 तक जाती है, दूसरी वाली रो 2 तक जाती है, तीसरी वाली रो 3 तक जाती है और सारे नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। इसका मतलब हो गया जो नंबर स्टार्ट जहां से आप करोगे वो तो जाएगा 1 से, और जाएगा कहां तक देखा जाए तो जो मेरे रो का नंबर है वही जाएगा। मेरा रो का नंबर मतलब मेरा आई वाला जो वेरिएबल है वो रो के लिए चल रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या दे सकता हूँ, जे लेस देन इक्वल टू आई। और भी कोई कंडीशन आप लगा सकते हैं, बेटर कंडीशन हो तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने इसके लिए कौन सी कंडीशन लगाई है। तो जे लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी जे लेस देन इक्वल टू आई, और फिर मैंने दे दिया यहाँ पर जे प्लस प्लस। और इस लूप के अंदर क्या करना है मुझे, जो ये इनर वाला लूप है इसके अंदर क्या करना है, देखिए मुझे प्रिंट करना है। मुझे क्या, प्रिंट एफ, और मैंने यहाँ पे दे दिया किसको प्रिंट करना है, परसेंटेज डी। और अगर आप पैटर्न देखो तो जो लूप मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है वो जा कहाँ तक रहा है, रो के नंबर तक, यानी 1 तक 2 तक 3 तक, जो रो का नंबर है। तो इसमें प्रिंट में क्या कर दूं, जे कर दूं। अगर मैं जे कर दूंगा तो वही जो लूप वेरिएबल चल रहा है, जिस वेरिएबल से मैं लूप कंटेन कर रहा हूं, वही क्या करेगा, मेरे को प्रिंट करके ये वाला पैटर्न बना देगा। तो इस एग्जाम्पल को समझने के लिए, और आपको जो कर्सर है वो सेम लाइन पर रखना है, तो आप यहाँ पर स्लैश एन मत दीजिए, अदरवाइज आपका जो भी 1 2 1 ये है जो 1, फिर अगला 1 ये नई लाइन में जाएगा और 2 भी नई लाइन में चला जाएगा, जबकि वो मुझे सेम लाइन में रखना है। इसका मतलब मुझे लाइन आउटर वाले लूप में ब्रेक करनी है, इनर वाले लूप में ब्रेक नहीं करनी। तो ये एग्जांपल से आई होप कि आपको समझ आ जाएगा नेस्टेड लूप किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए अब इसको रन करते हैं। मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, और ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसका मतलब कोई एरर है। देखिए प्रिंट में मैंने प्रिंट एफ, एफ मेरे से छूट गया था, इसको मैं सेव करता हूँ और फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी आई थिंक रन कर जाएगा, यस। अब उसने मेरे से बोला एंटर द लिमिट, तो मैं सपोज यहाँ पे लिमिट डाल देता हूँ 5। अब देखते हैं क्या हमारा वही पैटर्न आ चुका है। तो जो मेरा पैटर्न था वो मेरा आ चुका है, जो मेरा एक्सपेक्टेड था। तो इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको बताया नेस्टेड लूप किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो नेस्टेड लूप में इसके अंदर जो मेरा आउटर लूप था वो चल रहा था नंबर ऑफ रो के लिए, और जो इनर लूप था वो चल रहा था नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, और जो एलिमेंट प्रिंट करने हैं वही सेम लूप उसी वेरिएबल से वो बना दे रहा था। दूसरा एग्जांपल इसी के अंदर अगर आपको ट्राई आउट करना है, सपोज आपको 1 2 3 4 5 नहीं चाहिए, आपको स्टार चाहिए, तो आपको देखिए जहां पे मैं जे प्रिंट कर रहा था इसकी जगह पर मैं जे प्रिंट ना करूं और अगर मैं स्टार कर दूं सपोज, तो ऑटोमेटिकली वही पैटर्न बन जाएगा जो आपको समझ आ सकता है। तो देखिए एग्जीक्यूट कर देते हैं इसको। मैंने लिखा यहाँ पर कंपाइल एंड रन, आफ्टर दैट आई जस्ट एंटर्ड द लिमिट 4। तो आप देखोगे ये इस तरीके का आ गया। उसी तरीके से आप इसका उल्टा भी पैटर्न बना सकते हो, यानी अभी क्या होगा, देखो पैटर्न इधर से स्टार्ट हो रहे हैं लेफ्ट टू राइट। आप चाहते हो तो पहले स्पेस आए फिर स्टार आए, फिर मान लो पहले 4 स्पेसेस फिर स्टार, फिर 3 स्पेसेस फिर स्टार। इस तरीके से भी आप उल्टा पैटर्न भी बना सकते हो। उसके लिए आप खुद से ट्राई आउट करिए। फिर भी अगर आपके डाउट्स हैं, आप चाहते हैं डिटेल में मैं आपको बताऊं, तो आप जरूर मेरे से कमेंट करके पूछिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, बाकी लोगों के साथ इस क्लास को शेयर करिए, सो दैट वो भी ये प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को सीख सकें। तो जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर लूप, इफ एल्स, यानी जो कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं।
प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। उसके अलावा आपके एरे के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके फंक्शन के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, अगर आपको ये अच्छे से आ जाती हैं तो उसके बाद तो आपको एडवांस फंक्शन सीखने हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप कोई प्रोग्रामिंग कर पाओगे। अब मैं बात करता हूँ कि आप कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो आप ट्राई आउट कर सकते हो लूप के ऊपर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आप लूप के ऊपर कौन कौन से प्रोग्राम कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल का प्रोग्राम कर सकते हो, राइट। फैक्टोरियल का प्रोग्राम आप कर सकते हो। आप प्राइम नंबर को फाइंड आउट करने का प्रोग्राम कर सकते हो कि यूजर एक नंबर इनपुट डालता है, वो नंबर प्राइम है या फिर नहीं है। इसी तरीके से आप नंबर का रिवर्स फाइंड आउट करने का प्रोग्राम कर सकते हो। इसी का एक्सटेंशन होता है कि आपका जो नंबर है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है, आप इस चीज को फाइंड आउट करने का प्रोग्राम कर सकते हो। उसी तरीके से आप फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम कर सकते हो। फिबोनाची सीरीज क्या होती है बेसिकली, ये मैं बता देता हूँ। इसमें आपके नंबर स्टार्ट होते हैं 1 1, उसके बाद जो लास्ट के 2 नंबर्स हैं उनका सम होके अगला नंबर जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 1 1, तो इसका जो सम होगा वो होगा 2, उसके बाद जो सम होगा 1 और 2 का सम होगा वो आपका होगा 3। उसी तरीके से 2 और 3 जो लास्ट के 2 नंबर्स हैं उनका सम होगा 5। इसी तरीके से हमारे नंबर जनरेट होते हैं। तो जब तक यूजर लिमिट डालेगा उतने तक ये नंबर चलते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे 5 नंबर डालने के लिए कहता है, 5 नंबर जनरेट करवाने के लिए कहता है, तो आप ये नंबर जनरेट करा सकते हो। उसी तरीके से जो अगला आपका नंबर होगा 6 नंबर, वो जनरेट हो जाएगा आपका फॉर एग्जाम्पल 8, क्योंकि 5 और 3 का जो सम होता है वो होता है आपका 8। तो ये नंबर जनरेट हो जाएगा। तो ये होती है आपकी फिबोनाची सीरीज। इसी तरीके से आप और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई आउट कर सकते हो। पैटर्न को आप और अच्छे प्रोग्रामर्स के ऊपर बना सकते हो, जिसमें मैं अगर आपको बोलूँ तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पैटर्न्स आप ट्राई आउट कर सकते हो। मैं पीडीएफ फाइल में आपको नोट सेंड कर दूंगा, उसमें आप देख सकते हो कि किस किस तरीके के प्रोग्राम आपको बनाने हैं। तो आई होप कि ये प्रोग्राम आप करोगे तो आपको लूप काफ़ी डिटेल में समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास हैं। एक है हमारे पास स्विच, राइट। एक तो मैं बात करूंगा आपसे स्विच के बारे में और दूसरा मैं बात करूंगा ब्रेक के बारे में। तो हालांकि जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है ये आपका स्विच के साथ भी यूज हो सकता है और ये आपका लूप के साथ भी हो सकता है। ये क्या काम करता है, ब्रेक को समझते हैं। देखो ब्रेक का कॉन्सेप्ट होता है ना, जब हम किसी चीज को रोकते हैं, जैसे हमें गाड़ी को रोकना होता है तो हम ब्रेक लगाते हैं। उसी तरीके से अगर हमें लूप को रोकना होता है एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल आपके लूप की कंडीशन ट्रू है तब भी आप लूप को रोकना चाहते हो तो आप ब्रेक का यूज कर सकते हो। तो प्राइम नंबर वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने आपको टास्क बताया था कि प्राइम नंबर का आप टास्क करिए, उसमें आपको ब्रेक का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारा नंबर डिवाइड कर जाता है, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू भी हो कि आपका नंबर उस नंबर से कम हो प्राइम नंबर में, क्योंकि हम कंडीशन चेक करते हैं कि हमारा जहां से हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं 2 से, अगर हम उस नंबर से लेस देन तक वो डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर प्राइम नहीं होता। तो आपको अगर डिवाइड हो जाता है तो फिर आपको सारे नंबर से चेक करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए आप उसमें ब्रेक का यूज करोगे। बट इस क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर मैं आपको स्विच के साथ इस ब्रेक का यूज करना सिखाऊंगा। तो चलिए किस तरीके से करते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ कोडिंग। सबसे पहले हम हेडर फाइल डाल लेते हैं। तो लेट्स से include studio.h, after that include conio.h, conio.h। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेन फंक्शन void main, आफ्टर दैट विल स्टार्ट द कोडिंग। तो यहाँ पर मैं क्या कोडिंग करता हूँ, सिंपल एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ स्विच का, जिससे आपको एक जस्ट आइडिया लगेगा, एक ब्रीफ आइडिया कि स्विच का हम यूज किस तरीके से करते हैं। तो लेट्स से मैंने एक वेरिएबल ले लिया चॉइस इज इक्वल टू इनिशियली दैट इज 0। उसके बाद मैं यूजर से कहता हूँ कि आप अपनी चॉइस डालिए, एंटर द चॉइस। उसके बाद मैं इनपुट ले लेता हूँ। तो इनपुट कैसे लेते हैं, स्कैन एफ, यहाँ पे लिखा मैंने %d कॉमा m%choice, राइट। इस चॉइस को मैं, देखिए मल्टीपल इफ की जगह पर एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है कि आप स्विच का यूज कर लो। तो स्विच में आपका जो जिस केस से वो मैच करेगा उसकी वैल्यू उस पार्ट में चला जाएगा, उस ब्लॉक में चला जाएगा। तो किस तरीके से लगाते हैं स्विच को देख लेते हैं। स्विच लगाया मैंने यहाँ पे स्विच, और इसमें हम कोई भी वेरिएबल पास ऑन कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पास ऑन कर दिया चॉइस। इसके बाद ये स्विच की बॉडी स्टार्ट हो गई। इसके अंदर आप मल्टीपल केसेस बना सकते हो। तो किस तरीके से बनाते हैं, देखिए केस मैंने यहाँ पे लिखा 1 कॉलन, इसका मतलब जो चॉइस वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू 1 होगी तो फिर वो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा। तो इसके अंदर करना क्या है, आप कुछ भी कोडिंग इसके अंदर दे सकते हो। मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसके अंदर जस्ट प्रिंट एफ कर रहा हूं कि मैंने लिखा प्रिंट एफ द नंबर इज 1, लेट्स से ये लिखा मैंने द नंबर इज 1।
तो देखिए अगर 1 आपने डाला होगा चॉइस वेरिएबल के अंदर तो वो इस केस में चला जाएगा। दूसरा केस क्या बना देते हैं, और हाँ इस केस को हम ब्रेक कर देते हैं, इसके बाद आपका अगले केस में ना जाए। दूसरा केस में बना देता हूँ, लेट से केस 2, इसमें मैंने दे दिया प्रिंट एफ, यहाँ पे दे दिया मैंने द नंबर इज 2, द नंबर इज 2, राइट। इसके बाद भी मैंने फिर से कर दिया इसको ब्रेक, ब्रेक। उसके बाद मैं एक डिफॉल्ट केस भी बना सकता हूं। तो डिफॉल्ट केस क्या होता है, देखिए अगर इस किसी भी केस में नहीं जाता है फर्स्ट या सेकंड में, तो फिर मैं उसको डिफॉल्ट बना सकता हूं। तो डिफॉल्ट किस तरीके से बनाते हैं, डिफॉल्ट केस, और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट एफ, यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज डिफॉल्ट केस, यानी नाइदर 1 और नाइदर 2, दिस इज डिफॉल्ट केस। ये कोई हमने इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं बनाया, हमने जस्ट स्विच को किस तरीके से यूज करते हैं वो मैंने आपको बताया। तो इसमें हम क्या करते हैं, मैं ब्रेक कर देता हूं, ब्रेक, और इसके बाद ये मेरा स्विच खत्म, और ये आप देख रहे होगे मेरा मेन भी खत्म। तो ये मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया स्विच और ब्रेक का। इसको समझेंगे, प्रोग्राम क्या था, हमें यूजर से इनपुट लेनी है, उसके बाद हमें उस पर्टिकुलर स्विच स्टेटमेंट पे जाना है जो उस केस को मैच करता है। तो चलिए इसको मैं समझा देता हूँ। अब हम इसको रन कर लेते हैं। आई होप कि अगर ये कोडिंग पूरी ठीक होगी तो ये रन कर जाएगा प्रोग्राम। तो ये देखिए उसने मेरे से चॉइस पूछा, मैंने यहाँ पर डाल दिया 1, तो उसने मेरे को बता दिया द नंबर इज 1। तो था क्या बेसिकली, जिस पार्ट में रिलेटेड ये केस मैच होता है उस सेक्शन पे चला जाता है अपने आप स्विच। यानी मल्टीपल इफ की जगह आप मल्टीपल केसेस बना सकते हो। आपको मल्टीपल इफ के झमेले में अगर नहीं पड़ना तो आप उससे रिलेटेड केसेस भी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ द स्विच। और उसके अंदर ब्रेक किस लिए यूज करते हैं, ताकि अगले केस के पास वो ना जाए। अगर कोई भी केस उसमें से ट्रू नहीं होता तो बाई तो आप डिफॉल्ट केस बनाते हो वो आपका ट्रू हो जाता है। ये यूज होता है स्विच का। तो आई होप कि ये वाला जो सेशन था इसमें हमने बात की लूप के बारे में, नेस्टेड लूप के बारे में और स्विच ब्रेक के बारे में। ये जरूर आपको समझ आया होगा। अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए ये करोगे तो आपके और भी डाउट दूर होंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।